कल्याणमन्दिरमुदारमवध्यभेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमग्निपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य। हे भगवान पार्श्वनाथ, आप कल्याण के मंदिर है। आपका स्मरण ही पापों का नाश करता है। आप दिव्य, पवित्र और करुणा के सागर हैं। दुखी, पीड़ित और संसार सागर में डूबे सभी जीवों को आप शरण देते हैं। हम जैसे असहाय जीव जब इस भव सागर में गिरते उठते हैं, तब आपके चरण ही एकमात्र नौका बनते हैं। हे जिनेश्वर प्रभु पार्श्वनाथ, कोटि कोटि प्रणाम। मैं स्वयं को पूर्ण समर्पित करती हूँ। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। हे भगवान पार्श्वनाथ, आप स्वयं ही समस्त गुणों के सागर हैं। आपकी महानता इतनी अपार है कि बड़े से बड़े देव, गुरु और विद्वान भी आपकी स्तुति को पूर्ण रूप से कर पाने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं। आपके धर्म की तेजस्विता कर्मों के अंधकार को अग्नि की तरह भस्म कर देती है। आपके शुद्ध गुणों की गहराई किसी भी उपमा से परे है। फिर भी प्रभु, मेरी छोटी सी बुद्धि और सीमित सामर्थ्य के साथ मैं आपके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूँ। यह स्तुति केवल शब्द नहीं है, मेरे हृदय का पूर्ण समर्पण है। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशः दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरस्महि। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपके चरणों का स्मरण करते ही भक्त के हृदय की कठोरता पिघलने लगती है। जैसे शीतल चंदन की सुगंध सांप जैसे विषैले जीव को भी शांत कर देती है, वैसे ही आपकी करुणा हमारे भीतर के क्रोध, मोह और भय को धीरे धीरे मिटा देती है। हे करुणा मूर्ति, आपके ध्यान में लीन होने से जीवन के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, कर्मों का भार हल्का हो जाता है और आत्मा को शांति का अनुभव होता है। प्रभु, हम आपको पूर्ण समर्पित हैं। आप ही हमारे शरणदाता, आप ही हमारे कल्याण करता है। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः। हे करुणा सागर भगवान पार्श्वनाथ, आप अनंत गुणों के सागर है। आपकी महिमा, आपकी शक्ति और आपका स्वरूप इतना विशाल है कि उससे गिन पाना देवता, गणधर और महाज्ञानी भी नहीं कर पाते। जैसे सूख चुके समुद्र में छिपे रत्न दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, वैसे ही आपकी अपार महिमा सामान्य बुद्धि की गणना से परे है। हे नाथ, आपके गुणों को जानना तो दूर, उन्हें वाणी में बांध पाना भी असंभव है। फिर भी यह दीन जीव पूरे समर्पण भाव से आपके चरणों में शीश झुका वंदना करता है। आप ही मेरे जीवन का सहारा है। आप ही मेरी आत्मा की शुद्धि का मार्ग है।
हे प्रभु पार्श्वनाथ, मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। अभ्युत्थतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लदसंख्यगुणाकरस्ये बालोऽपि किं न निजबाहु युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशः। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपके गुण अनंत है, अपार हैं। मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि आपकी महिमा को पूरी तरह समझ या वर्णन नहीं कर सकती। फिर भी भक्ति के वश होकर मैंने आपकी स्तुति करने का साहस किया है। जैसे कोई बालक विशाल समुद्र का पूरा विस्तार नहीं बता सकता, पर अपनी छोटी सी हथेली से उसे नापने का प्रयास अवश्य करता है, उसी प्रकार हे करुणा निधान, मेरे शब्द भले ही अधूरे हों, मेरी वाणी भले ही सीमित हो, पर मेरा हृदय पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से आपके चरणों में नतमस्तक है। मेरी यह स्तुति मेरी योग्यता नहीं, केवल आपकी करुणा पर विश्वास है। आप स्वीकार करें, यह मेरी विनती है। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। हे प्रभु पार्श्वनाथ, बड़े बड़े योगी और विद्वान भी जब आपकी स्तुति करने बैठते हैं तो उनकी सामर्थ्य भी सीमित पड़ जाती है। आपके अनंत गुणों को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान पाता। मैं तो अत्यंत छोटा अल्प बुद्धि वाला साधक हूँ। मेरे शब्द अधूरे हैं, मेरी वाणी कमजोर है। फिर भी हे करुणा सागर, आपकी भक्ति में बंधकर मैं ये प्रयास कर रही हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथों से आकाश को मापने का प्रयत्न करे, वह सफल नहीं हो पाता, पर उसका भाव सच्चा होता है। उसी तरह प्रभु, मेरी यह स्तुति मेरी योग्यता का नहीं, मेरे हृदय के पूर्ण समर्पण का प्रमाण है। हे नाथ, मेरी इस सच्ची भावना को स्वीकार करें, मेरी भूलों को क्षमा करें और अपने चरणों में मुझे सदा शरण दें। आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थ जनान्निधागे प्रीणाति पद्म सरसः सरसो नीलोपी। हे भगवान पार्श्वनाथ, आपका नाम और आपका ध्यान इतना पवित्र और प्रभावशाली है कि संसार के दुखों से घिरा हुआ जीव भी आपकी शरण में आते ही शांति का अनुभव करने लगता है। जैसे प्रचंड गर्मी से तपे हुए प्राणी को शीतल पवन आनंद देती है, वैसे ही आपके नाम स्मरण से मन की व्याकुलता, भय और पीड़ा धीरे धीरे शांत हो जाती है। आपका स्मरण ही सहारा है, आपका नाम ही जीवन की शीतल छाया है। हे प्रभु पार्श्वनाथ, मैं अपने मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में पूर्ण समर्पित हूँ। आपका नाम ही मेरा बल है, आपकी शरण ही मेरा जीवन पथ है। हृद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपकी महिमा असीम और अचिंत्य है। इस संसार में कोई भी आपकी पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। हे जगत के नाथ,
केवल आपका पवित्र नाम ही जीवों के अनगिनत दुख, कष्ट और पापों का नाश करने में समर्थ है। आपके तीव्र तप और आत्मबल से जो शांति और करुणा प्रकट होती है, वह ऐसी है जैसे दूर स्थित कमल सरोवर की शीतल सुगंधित वायु तृप्त और व्याकुल मनुष्य को भी आनंद और शांति प्रदान कर देती है। हे प्रभु, जिस प्रकार शीतल पवन जलती हुई गर्मी को शांत कर देती है, उसी प्रकार आपका स्मरण और आपकी कृपा मेरे जीवन के सारे संताप हर लेती है। हे पार्श्वनाथ प्रभु, मैं पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से आपके चरणों में नमन करती हूँ। मुझे भी अपनी करुणा की उस शीतल छाया में स्थान दीजिए। मुच्यन्त एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि को स्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चौरेरिवासुपसवः प्रपलायमानैः। हे करुणा निधान भगवान पार्श्वनाथ, आपके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े संकट नष्ट हो जाते हैं। जहाँ प्रभु का प्रकाश हो, वहाँ भय और विपत्ति टिक नहीं सकती। जिस प्रकार रात के अंधेरे में चोर निर्भय होकर पशुओं को चुरा लेते हैं, लेकिन जैसे ही स्वामी आ जाता है, वैसे ही वे चोर डर कर भाग जाते हैं। उसी प्रकार हे प्रभु, जब तक आपका दर्शन नहीं होता, तब तक दुख, मोह, भय और विपत्तियां मनुष्य के जीवन में उत्पात मचाती रहती हैं। परंतु जैसे ही आपकी कृपा दृष्टि और स्मरण होता है, वैसे ही सारे दुख, पाप और संकट नष्ट होकर पलायन कर देते हैं। हे प्रभु पार्श्वनाथ, मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके चरणों में नमन करती हूँ। आप ही मेरे जीवन के रक्षक, मार्गदर्शक और उद्धारक है। आपका स्मरण ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है।